हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिर उपस्थित हैं छीन लो सिलेक्शन सीरीज 3 के तहत। आज हम लोग फिर 10 ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो किसी न किसी एग्जाम में छपेगा, खास करके बीपीएससी, सीडीपीओ, एसएससी, एसएससी में एमटीएस और हायर सेकेंडरी लेवल और जो ग्रेजुएट लेवल, ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं ये प्रश्न छपेगा ही, ठीक है, इसकी गारंटी है। और अब जैसे देखिएगा कि इसमें 10 प्रश्न, प्रतिदिन आपको 10 प्रश्न दिया जा रहा है, ठीक है, और सिर्फ इसको कलेक्ट कर लीजिए और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये फंसेगा ही, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग। अब जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस गैसेस की संकल्पना किसने दिया था, यानी कि ग्रीन हाउस गैस जैसा कि सारे लोगों को पता है, जैसे मीथेन, इसमें सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो गैसें हैं जो हमारे वातावरण को क्या करता है, गर्म करने का काम करता है। तो इन गैसों को हम लोग क्या करते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, ठीक है। और इसके बारे में सबसे पहले जो इसकी संकल्पना दिया था वो कौन दिया था, तो जोसेफ फोरियर। आप इसको याद रखिएगा कि जोसेफ फोरियर नामक जो वैज्ञानिक था, तो उन्होंने सबसे पहले ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में बताया था, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि दूसरा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो है मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है, यानी कि जो मानव का ब्लड होता है उसका पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है, ठीक है। और इससे रिलेटेड कुछ बातें हैं, उसको भी आप याद रख लीजिए कि जैसे जो ब्लड होता है, तो ब्लड के अध्ययन को क्या कहते हैं, हेमेटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद मानव के शरीर में कितने रक्त होते हैं, कितना ब्लड होता है, तो 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, ठीक है। और ब्लड ग्रुप जो होता है, ब्लड ग्रुप के बारे में सबसे पहले किसने बताया, कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया। ये भी बात बराबर पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखिएगा तीसरा क्वेश्चन, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया, तो चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया। कौन किया, एडवर्ड जेनर। और इसके बारे में एक बात और जान लीजिए कि ये प्रथम टीका था। आपको कभी कभी ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम टीके का आविष्कार किसने किया, तो एडवर्ड जेनर ने किया। इसको भी आपको याद रख लेना है। चौथा क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो ये है आपका थायराइड, ठीक है। ये थायराइड ग्लैंड है, ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की, जो सर्वाधिक पूछा जाने वाला प्रश्न है। पेनिसिलिन की खोज किसने की, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। किसने की, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। उसके बाद जैसे देखिएगा अगला क्वेश्चन, यानी 6ठा नंबर का क्वेश्चन, कालाजार का वाहक कौन है। कालाजार का वाहक कौन है, सैंडफ्लाई है। लेकिन आप ये जान लीजिए, यहां पर क्या पूछा गया है, वाहक पूछा गया है, इसलिए हम यहां पर आंसर क्या करेंगे, सैंडफ्लाई करेंगे। लेकिन यदि यहां पर पूछेगा कि कालाजार फैलाने वाले प्रोटोजोआ का क्या नाम है, तो उस स्थिति में उसका नाम होगा लिस्मानिया डोनोवानी, ठीक है, लिस्मानिया डोनोवानी। यानी कि लिस्मानिया डोनोवानी जो है, ये इसका क्या है, प्रोटोजोआ, यानी कि कालाजार किसके द्वारा फैलता है, तो प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है। और उस प्रोटोजोआ का क्या नाम है, लिस्मानिया डोनोवानी, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या प्रश्न है कि कालाजार का वाहक कौन है, तो इसका सही आंसर होगा सैंडफ्लाई, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं बालू मक्खी, ठीक है। उसके बाद 7वां प्रश्न है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो आरबीसी का कब्रिस्तान जो है वो स्प्लीन को कहा जाता है। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्लीहा। क्या बोलते हैं, प्लीहा। यानी कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, प्लीहा को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद लेकिन आरबीसी का निर्माण कहां पे होता है, रेड बोन मेरो में होता है। कहां पे होता है, रेड बोन मेरो में। और जैसे देखिएगा कि अगला क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद कौन होता है, तो प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद जो होता है ये आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। उसके बाद 9 नंबर का सवाल है, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित करता है, यानी कि कौन सा ग्रंथि करता है, तो इसका सही जवाब क्या होगा,
थाइमस ग्लैंड। इसमें बहुत लोग गलती करता है, थायराइड ग्लैंड मारता है, जो गलत है। आप इसको जान लीजिए, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित करने का काम कौन करता है? ये थाइमस ग्लैंड करता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है और मैक्सिमम कभी कभी कहीं कहीं ये गलत भी छपा हुआ दिखता है कि वो थायराइड लिख देता है, लेकिन थायराइड इसका होगा नहीं जवाब। ठीक है, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित कौन करता है? थाइमस ग्लैंड करता है। ठीक है, क्लियर कर लीजिए। उसके बाद है क्या 10वां नंबर प्रश्न, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए किसने बनाया था? यानी कि प्रयोगशाला में सबसे पहले डीएनए किसने बनाया था? हरगोविंद खुराना, यानी कि डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने बनाया था। उसके बाद इससे रिलेटेड एक कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रयोगशाला में सबसे पहले यूरिया किसने बनाया था? तो वोलर ने बनाया था। ये भी बात आप याद रख लीजिएगा, इससे ये भी प्रश्न पूछा जाता है और बराबर पूछा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार आप प्रतिदिन देखते रहिए और प्रतिदिन मैं 10 प्रश्न आप लोगों को ऐसा दूंगा जो कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में छपेगा, ये तय मानिए। ठीक है, आज बस इतना ही।